जी, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम। मेरा निसार, क्या हाल है? अच्छा, ये पहली क्लास हेल्थ असेसमेंट की है। 30 स्टूडेंट्स हैं आपके टोटल, अभी तक सिर्फ 9 हैं। मैंने आई एम रेडी। मुझे बताएं कि अभी स्टार्ट करें या 5 मिनट वेट कर लें इनका। ओके। वालेकुम सलाम। आसमा, लतीफ़, अनीता, कोमल, सहर। चलें जी, इसको स्टार्ट करते हैं। आज आपको मैंने कोई असाइनमेंट दी हुई थी, क्या बोला कि ब्रेस्ट और एक्जिला की थोड़ी सी एनाटॉमी को आपने देख के आना। देख के आए हैं आप लोग? पढ़ के आए हैं आप इसको थोड़ा सा?
कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। वालेकुम सलाम। ओके चलें, अच्छा किया आपने नहीं पढ़ा, आपने बहुत अच्छा किया। और ओके जी, आवाज़ बिल्कुल आ रही है। आप अपना नेट का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करवाएं पहले। आवाज़ बिल्कुल बहुत अच्छी आ रही है। और दूसरा, सलमा की मदर के लिए सारे कॉल करें बिकॉज शी टेक्सटिंग ग्रुप। ओके, ब्रेस्ट एक्सेल एंड असेसमेंट देखें जी। इंट्रोडक्शन। द ब्रेस्ट आर द इम्पोर्टेंट फॉर the image as a woman and for the sexuality and the role as a mother. The factors which can affect the normal breast, for example, हम ये कहते हैं कि जो नॉर्मल ब्रेस्ट हैं उन पे जो फैक्टर्स हैं, सबसे पहले मंथली पीरियड्स, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इफ़ेक्ट कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर examination, if we are making the examination on the breast but मंथली पीरियड्स हैं या प्रेगनेंसी है तो वो उसमें क्या होगा, वो इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, the factors which affect the normal breast are the monthly periods, pregnancy, age and weight changes। जैसे जैसे वेट बढ़ता जाता है उस तरह से चेस्ट हैवी होता जाता है, ब्रेस्ट हैवी होता जाता है। ठीक है, और एज में भी जो है वो एक फैक्टर हो सकता है कि उसको इफ़ेक्ट करे। मोस्ट ऑफ द ब्रेस्ट चेंजेस आर द नॉर्मल। मोस्टली जो चेस्ट ब्रेस्ट की जो चेंजेस होती हैं वो नॉर्मल होती हैं। ब्रेस्ट कम इन ऑल शेप्स एंड साइज एंड डू नॉट स्टे सेम थ्रू आउट अवर लाइफ। जो ब्रेस्ट की जो शेप है वो चेंज होती रहती है। जब एक पुबर्टी में चेंज हो जाती है और जब प्रेगनेंसी होती है देन इट्स गेट चेंज, और लैक्टेशन में फिर वो चेंज हो जाता है। ठीक है, एंड अगर तो ये थ्रू आउट दी लाइफ स्पैन जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, ओके। The next, anatomy and physiology. The breasts are made up of fat, connective tissue, gland tissue divided into the lobes. Breasts are made up of the fat, connective tissue and the glands tissue divided into the lobes. Voice clear है? The lymph glands, अगर यहाँ पे हम बात करें लिम्फ ग्लैंड्स के तो हमारे जो है वो ये लैटरल लिम्फ ग्लैंड्स हैं, लिम्फ नोड्स भी इनको कहते हैं।
ठीक है, ये जो है वो सुप्राक्लेविकुलर हैं, ये आपको नाम याद करवाते हैं अभी। ये सबस्कैपुलर हैं, ये पेक्टोरल हैं, ठीक है। ये सुप्राक्लेविकुलर और ये इंफ्राक्लेविकुलर, ठीक है। ये ग्लैंड्स के नेम जरूर आते हैं, ये सेंट्रल हैं, ये लैटरल हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि इनके नेम बड़े अच्छे तरीके से हमें याद होने चाहिए। जो अलार्मिंग ब्रेस्ट चेंजेस होती हैं, साइंस होती हैं, वो क्या है जी? एनी चेंज इन द ब्रेस्ट and thickening. If you feel that there is an increase in the thickening or decrease in the thickening the breast, then is a lamp. Any dimpling or the puckering sign, any swelling, redness and persistent pain, any discharge, any retraction and the scaly skin in the breast may be an alarming sign for the breast change. Okay, breast screening method, how we can screen women breast is a breast self examination जिसको BSC कहती हैं, BSE नहीं BSE, breast self examination and breast clinical examination and these are the screening method. तो मुझे बताएगा ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कब किया जाता है, ब्रेस्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन कब करते हैं और मैमोग्राम कब इंडिकेटेड है? एनीवन फ्रॉम यू? ओके, जो कोई चेंजेस फील हों फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ एग्जामिनेशन की जाती है। नहीं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की कोई ड्यूरेशन मैं पूछना चाह रहा हूँ, कोई इंडिकेटेड हो, जैसे मंथली, वीकली, 3 मंथ बाद, कोई इस तरह से आपके जहन में हो? अब ये तो आपने वो बात कर दी है कि जब बीमार हो तब अस्पताल में जाए, ठीक है। Okay. Breast assessment include the breast pain or any tenderness onset is the first when you notice first, and relation to the menstrual cycle is there. अब menstrual cycle में जो है वो breast pain normally होता है। अब एक women जो complain कर रही है कि मुझे breast pain हो रही है, but there is a menstrual cycle, then it's a normal physiological function. Its location is feeling pain and its quality of pain, sore to touch and burning are the pulling and aggravating factor, which can be the aggravating factor. For example, the activity करने से
या एक्सरसाइज करने से या सेक्स या ब्रा से कुछ अगर वो पेन ज़्यादा होती है then we can make the history as well. History: the breast lump or the thickening. First notice the subsequent changes, relation to the menstrual cycle and overlaying the skin changes and redness, any warmth, any dimpling, edema, and nipple discharge is any जो एरुला होता है तो उसमें से देखें कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, ऑनसेट अगर है तो उसका ऑनसेट कब से, कलर, इस कंसिस्टेंसी एंड ऑर्डर उसका क्या है, एंड द रैश इज एनी रैश, its location and onset. हाँ जी, समझ आ रही है कि नहीं? Yeah. History: the breast lump and thickening in the first notice and subsequent changes give. First time when you notice the changes in the breast and relation to the menstrual cycle is overlaying skin changes, any redness, warm, pimpling, and even nipple discharge, the onset, color, consistency, and odor, and the rash is the onset and location. ये जो रमज़ान में नींद का सिलसिला है ना, ये ठीक नहीं है. History: the breast swelling, its location and generalized in the relation to the menstrual cycle and the pregnancy and the breastfeeding. Changes in the bra size, for example, कोई कहता है कि ये मेरा breast साइज था, पहले सही था, फिर वो कम होना शुरू हो गया, फिर ज़्यादा होना शुरू हो गया, तो ये आप हिस्ट्री में पूछ सकते हैं. एंड ट्रॉमा इज एनी अकरिंग एंड रिजल्टिंग लम्प, any swelling or the skin injury. स्किन इंजरी, कोई लम्प कोई इस तरह से हो तो वो अपनी हिस्ट्री भी ले लेंगे. ये जो है ना नींद वाला मसला, ये तो एक ना बड़ा अजीब सा मसला. History: of the breast disease is any client की लेकिन टाइप, हाउ डायग्नोस्ड, किस तरह से पेशेंट की कोई भी डिजीज़ है कैसे डायग्नोज हुई, कब हुई, एंड ट्रीटमेंट इन द फैमिली में अगर हमने, क्योंकि कैंसर सेटअप में काम करता रहा हूँ मैंने, तब प्रेजेंटेशन भी बनाई थी कि फर्स्ट डिग्री रेलेवेंट में कोई इस तरह से डिजीज़ तो नहीं थी कि मदर, सिस्टर, डॉटर, एंड द सेकंड degree relatives, maternal grandmother, and menstrual aunts, and the age breast cancer occur. Surgical treatment include the surgeries, biopsies, and mastectomy or mammoplasty. These are the surgical interventions for the breast surgeries. History: self-care behavior. Has the client been taught BSE breast self-examination? हिस्ट्री में पूछे कि पेशेंट को कितना नॉलेज है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का, खुद से वो करती है कि नहीं. एंड हैज द क्लाइंट बीन टॉट BSE? हाउ ऑफन डज द क्लाइंट परफॉर्म BSE? कब कब क्लाइंट जो है ना खुद से
अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करता है। मैमोग्राफी, बेस लाइन फ्रिक्वेंसी, लास्ट एक्सरे कब हुआ था, बेस लाइन क्या है, एजीएस, एसीएस। American Cancer Society suggests that 20 to 39 monthly अमेरिकन सोसाइटी ये कहती है कि 20 से 39 साल की जो लड़कियां हैं उनमें मंथली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होना चाहिए या कंप्लीट ब्रेस्ट एग्जामिनेशन क्वार्टरली 3 ईयर, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हर मंथ में और कंप्लीट ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एवरी 3 ईयर। ठीक हो गया, याद रह जाएगा। एंड 40 ईयर्स या उससे ज़्यादा मंथली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, एनुअल कंप्लीट ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एंड एनुअल। फिर वो क्या होगा, 40 में आ जाएगा तो एनुअल ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन आ जाएगा। ठीक है। एंड मेमोग्राम क्लोज टू द सेम डेट, मतलब ये भी ईयरली हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ओके। History is a axillary tenderness. Any axilla tenderness, so lumps are the swelling or the rash, and pre-adolescent, the breast changes and the onset in the self perception of the puberty changes. अब ये है कि कुछ होते हैं जी पुबर्टी जैसे ही ओवरकम होने की कोशिश होती है तो जी बड़ी ब्रेस्ट पेन होती है, बॉडी में या इस तरह से कुछ उनकी लड़कियों की अपनी परसेप्शन क्या होती है कि जैसे पुबर्टी होती है। एंड प्रेग्नेंट फीमेल इज अ ब्रेस्ट इनलार्जमेंट और फुलनेस प्रेग्नेंट फीमेल्स में क्योंकि हैवीनेस हो जाती है ड्यू टू फुलनेस ऑफ अ ब्रेस्ट एंड टेंडरनेस, टेंजलिंग, history of inverted nipples, and plans to breastfeed. Mechanism female, menstrual female. In case of a female is has a menstrual cycle, then changes in the breast may be occur, its size and its firmness. समझ आ गई? तो नींद ने ना बड़ा बुरा हाल किया हुआ। History is a breast cancer risk factor profile. The risk factor that cannot be changed. For example, is a lady is a 50 years old and there is a more risk factor of a breast cancer, personal history of the breast cancer, and mutation of the BRCA1 and BRCA2 genes. So, if we have in our body the mutation of gene, so that's why you have a greater chances to get the breast cancer. And the first degree relative with the history of breast cancer, mother, sister, and daughter. Previous breast biopsy with the etiological hyperplasia or the breast disease without the ectopia or uveal hyperplasia. Previous breast irradiations and the menstrual greater than age
12 are the menopause less greater than 50. वाइट रेसेस में ये ज़्यादा होता है. नहीं सो जाएं, मैं सोने आया हूँ, सो जाएं. हिस्ट्री, द ब्रेस्ट कैंसर रिस्क फैक्टर प्रोफाइल ये आपको बता दिए कि लाइफस्टाइल रिलेटेड रिस्क फैक्टर, nulliparity are the first child age greater than 30, and current oral contraceptive use if someone is using the contraceptives, medications, and long-term use of HRT, hormonal replacement therapy, and not breastfeeding. The lady is not breastfeeding, and alcohol take and obesity after the menopause, and the high-fat diet and the physical inactivity. It's mean these factors, if women is practicing these seven factors, then it's mean she has a greater chance to get the cancer. If someone is not lactating to her sibling, if someone is have a very limited physical activity, if someone has a menopause and the obesity and she's taking a high fat diet, and if someone is alcohol intake and the long term here hormonal replacement therapy, and current oral she's using the oral contraceptive use, and nulliparity are the first child at the age of 30, then it's mean कि उसमें चांसेस ज्यादा हो सकते हैं कैंसर के. अल्लाह, ठीक है. And preparation, how you will prepare your client for the examination of breast, and inspection in the sitting position. You will obviously inspect your client in a sitting position, and the client dissolved to waist facing the examiner, and can use a short gown, hormonal replacement therapy for a, okay, can use a short gown and opening at the back and lift to the shoulders during exam, and opening in front, keep close while waiting, and opening during exam. During palpation, use a supine position and expose one breast at one time, and use a sensitive but matter of the fact approach. Obviously आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनको अच्छा ना लग रहा हो मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ, because of this is a matter sensitive matter and fact of approach, but this is a fact of approach. the guidelines में है तो ये मुझे पढ़ाना है आपको, ठीक है. Equipments you need for the breast examination included the small pad or the pillow, ruler marker in a centimeter, and teaching aid for the breast self-examination. For the breast self-examination. Physical assessment. Female breast. The first step in the breast examination is to look for the dumpling or any nipple deformity, and with the patients in a sitting position. What is a method? Sitting position में बाज़ औक़ात हम क्या करवाते हैं क्लाइंट को, उसके जो वेस्ट पर रखवाते हैं उसके हाथ क्लाइंट के, ठीक है, सिटिंग पोजीशन में, एंड क्लाइंट should sit with the arms hanging freely to see the size and the symmetry of the breast. वो different method. Breast self examination, Asma, ठीक है. Objective data, how you will get the objective data? Inspect the breast and general appearance, symmetry, shape. It's a slight asymmetry, normal often
लेफ्ट इज larger than right. ठीक है, normally. And skin is a smooth even color, not tenderness, bulging, dimpling. Lesions are the uh, focal vascular pattern. Fine blue vascular network normal during pregnancy, wear over the breast, and the pale linear striae may occur after pregnancy, and edema should not be present. ब्रेस्ट पे एडिमा का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी में कुछ फाइन ब्लू वेस्क्यूलर नेटवर्क हो सकता है या पेल लीनियर स्ट्राई वो हो सकते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्राई, इस वजह से कि ब्रेस्ट हैवी हो जाती है जब उसमें जो है वो कहाँ पे बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिशियन के लिए जो है वो हैवी हो जाता है और जब रिलीज हो जाता है तो फिर उसमें कम हो जाता है, ठीक है। तो वो स्ट्राइप बन जाते हैं वहाँ पे। ऑब्जेक्टिव डेटा, इंस्पेक्ट द ब्रेस्ट एंड द lymphatic drain areas, the axillary and supraclavicular regions are the lymphatic drain areas। हम जब axillary lymph nodes पढ़ेंगे तो ये डिस्कस वहाँ पे करेंगे। Not any bulging, discoloration and the edema and nipple, and the symmetry should be symmetry, and the protrusions include the most protrude, some flat or inverted. Note the recent retraction or inversion, and normal nipple inverted, usually not fixed. And note the dry scaling, fissure, ulceration, and bleeding discharge. These are the deformities of chest, breast you may experience with your client because you are dealing a variety of the client in the hospital side. ठीक है, inspect for the retraction position is a one, to lift the arms, this is a chest for the retraction is a left arm slowly, lift arm slowly over the head, and both breasts should move up symmetrically. Both of the breasts should be moved symmetrically as in the direction of upward. ये नहीं है एक ऊपर हो रहा है एक नीचे हो रहा है अपनी मर्जी से, तो ये नहीं होगा इस सेंस, ठीक है। इंस्पेक्ट फॉर द रिट्रैक्शन पोजीशन, मैंने आपको पहले कहा कि हम हाथ जो है ना वेस्ट पर भी रखवा लेते होते हैं, ठीक है। वेस्ट पर हाथ रखवा के, तो ये भी एक होता है कि तरीका, इसमें लीनिंग फॉरवर्ड, इसमें शिफ्टिंग, लीनिंग ऑफ द बोथ ऑफ द, लिफ्टिंग ऑफ द बोथ ऑफ द ब्रेस्ट एंड इसमें क्या तरीका है जी, इसमें यह है कि पुश हैंड्स इनटू द हिप एंड पुश पाम टुगेदर, पाम्स को टुगेदर करें एंड स्लाइटली लिफ्ट ऑफ द बोथ ब्रेस्ट, और उसमें प्लांट को कहते हैं अपने बोथ ऑफ द उसको ना ब्रेस्ट को लिफ्ट करें, ठीक है। एंड इंस्पेक्ट फॉर द रिट्रैक्शन इज पोजीशन 3, इफ द लार्ज पेंडोलस ब्रेस्ट lean forward and support for the arms and symmetric free forward movement. पल्पेशन, ब्रेस्ट में सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्शन एंड पल्पेशन है, ठीक है। अच्छा, अब आईसीयू में आज हमारी 2 क्लासेस हैं। ओके, सारे प्रेजेंट रहिएगा, तो 10 मिनट की ब्रेक कर लें।
आफ्टर 10 मिनट काइंडली नाज़मा मुझे 10 मिनट तक ना मिस कॉल कर देना एक मोबाइल पे ताकि मुझे याद हो जाए कि मैं ज़रा इधर आ रहा हूँ, ठीक है? एट 4:30
ये क्लास जी okay. The palpation in the next step in the breast examination. The patient lies back. पेशेंट बिल्कुल सीधा लेटता है जो क्लाइंट है आपका एंड प्लेसेस हर हैंड्स बैक हर हेड अपने हेड के नीचे हाथ रखता है एंड एग्जामिन द एसिम्प्टोमेटिक साइड फर्स्ट। सबसे पहले आपने जो जिस ब्रेस्ट में प्रॉब्लम नहीं है पहले वो एग्जामिन करना है, नॉर्मल ब्रेस्ट को। अगर आपको पता है कि इस राइट वाले ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है तो पहले लेफ्ट वाला एग्जामिन करना है, ठीक है। एंड एग्जामिन फ्रॉम द अक्रॉस द टेबल। टेबल के अक्रॉस मतलब क्या है, आपने अपोजिट साइड पे खड़े होना है, ठीक है। एंड specifically examine the right breast from the left side of the table and the vice versa, और left या right side से आपने करना, understand? Palpate the breast spine position. Small pad or the pillow under the side to be palpated and use pads of the first 3 fingers and आपने हाथ की 3 पहली उंगलियां जो आपकी है ना उससे पल्पेट करना है। ये हाथ रखा हुआ है ना जिस तरह से ब्रेस्ट में, तो इस तरह से आपने gentle rotating motions में move the clockwise and thoroughly palpate every inch including the tail of the spans using either the spokes on a wheel pattern and concentric circle pattern। तो किस तरह से आपने बेसिकली 2 तरीके होते हैं, आपने फर्स्ट 3 फिंगर से एक कंसेंट्रिक सर्कल्स में बाहर से अंदर की तरफ जाना है निपल की तरफ, और दूसरा ये स्पोक्स ऑन व्हील पैटर्न में इस तरह से आपने करना है, अंडरस्टैंड? ओके, शुक्र है। palpation is a palpate the breast for the nulliparous। उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो ब्रेस्ट हैं वो नलीपैरस में फिम स्मूथ इलास्टिक टिश्यूज होंगे, आफ्टर प्रेगनेंसी में सॉफ्टर एंड द लूजर टिश्यू, प्रीमेंस्ट्रुअल में इंगॉजमेंट and the tenderness and generalized nodality inframammary ridges में normal, noticeable in the large breast in the lower quadrants and the large pendulous breast may use the bimanual techniques in sitting position leaning forward। large pendulous breast में हम both of the hands अपने use कर सकते हैं, may use the bimanual technique in sitting position leaning forward, ठीक है। Palpation is the glandular tissue is needed between the hands and the examine progress in the clockwise direction। The position of the right and the left hands is changed at the examination progress to the avoid the crossing of the hands। अपने हाथों को नहीं फंसा देना, जैसे जैसे आप करते जाओ एग्जामिन देन यू विल आप लिफ्ट करते जाओ अपनी हैंड को, ठीक है। The examination is completed in the upper inner quadrant। अब क्वाड्रेंट हैं ब्रेस्ट के, क्वाड्रेंट्स की अगर आप बात करें तो ब्रेस्ट के 4 क्वाड्रेंट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, किए गए हैं मेरे ख्याल में। एक मिनट, इसमें एक मैंने बताया, हाँ ये है ना,
Palpation is a palpate the nipple. Nipple को palpate करें, not any induration or any discharge, and use thumb and the forefinger to apply the gentle pressure or the stripping action to nipple, and start outside of the areola, and the milk finger toward the nipple in the different direction. Start from the areola and outside the areola, and the milk finger toward the nipple in different direction. Note the color and consistency of the discharge. Palpate if the client reports of finding a breast lump, and examine the unaffected breast first to learn the baseline normal for her. And if the lymph is palpated, any mass is noted, then आपका काम क्या है कि उसकी लोकेशन, उसका साइज, शेप एंड उसकी कंसिस्टेंसी, मोबिलिटी एंड द डिस्टिंक्टनेस एंड निपल स्किन ओवरलैप एंड द टेंडरनेस एंड लिम्फेडिनोपैथी को आइडेंटिफाई करना है आपने. ठीक है. अंडरस्टैंड. अच्छा, लोकेटिंग द ब्रेस्ट एब्नॉर्मलिटीज. अब ये क्या है जी, हम बात करें यहाँ पे कि ब्रेस्ट को हमने 4 रीजन्स में जो है वो डिवाइड कर दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल अपर क्वाड्रेंट, फिर अपर आउटर क्वाड्रेंट, अपर इनर, अपर आउटर एंड लोअर आउटर एंड लोअर इनर. समझ आ जाएगी. Breast lumps is a cancerous lump, for example, and fibroadenoma. Cancerous lump. This is a cancerous lump, for example, and this is a benign breast discharge disease, and this is a fibroadenoma. इस हिस्ट्री के बाद अब हम स्टार्ट होते हैं एग्जामिनेशन ऑफ द एक्सिला. एक्सिला की एग्जामिनेशन हम क्यों कर रहे हैं ब्रेस्ट में भाई? व्हाई वी आर परफॉर्मिंग द एक्सिला इन ब्रेस्ट एग्जामिनेशन? लिम्फ नोड्स, एग्जैक्टली जो लिम्फ नोड्स हैं वो मोस्टली ड्रेन होते हैं ब्रेस्ट में. एग्जैक्टली. गुड. Very good and very impressive that you have a good knowledge about this. Examination of axilla. Check the axilla for the lymph nodes enlargement. एक्सिला को आप चेक करें जी lymph node enlargement के लिए. Remember 1 to 2% of the breast cancers initially present as the axillary lymph nodes enlargement caused by the metastasis. 1 to 2% breast cancer होते हैं, initially present होते हैं as the axilla lymph nodes enlargement caused by the metastasis. The lymph glands. हमेशा के लिए आपने ये बात याद रखनी है कि स्लाइड की बना लें आप, स्नैपशॉट ले लें कि आपने ये हमेशा याद रखनी है लिम्फ नोड्स के मेन, कि ये लैटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं, 2-3 पे कौन से पेक्टोरल लिम्फ नोड्स हैं, 4 पे
सब स्केपुलर हैं, 5th पे सेंट्रल लिम्फ नोड्स हैं, 6th पे इंफ्राक्लेविकुलर हैं, 7th पे पैरास्टर्नल नोड्स हैं एंड 8th पे सुप्राक्लेविकुलर नोड्स हैं। ठीक है, दिस इज योर टास्क टू गेट these lymph nodes name। ठीक है, बना दिया। गुड, ओके। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, अब इनकी अगर हम बात करना चाहिए तो आपने याद करनी है वो हैं जी, सबसे पहले कौन कौन से लिम्फ नोड्स हैं जी? ये सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स, सुप्रा एंड देन इंफ्राक्लेविकुलर, ऊपर वाले सुप्रा होंगे, नीचे वाले इंफ्रा होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है वो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में कौन कौन से आएंगे जी? पेक्टोरल lymph nodes, these are the pectoral lymph nodes, and these are the subscapular lymph nodes and apical lymph nodes, ये apical lymph nodes हैं, and humeral lateral lymph nodes। ठीक है, इनके नाम आपने याद करने हैं। ठीक है, सबक्लेवियन lymph trunk एंड ये सारे क्या हैं आपके लिए? ये जो पिक्स है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द लिम्फ नोड्स इन द ब्रेस्ट एंड एक्सिलर रीजन्स मोस्टली एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, palpation, how you will palpate the axilla? Inspect and palpate the axilla, examine in a sitting position and inspect the skin for the rash and any infection. Lift the client arm and support it in a relax muscle. Use a right hand in a palpate left axilla। आप पेशेंट की राइट एक्सिला होगी तो आपका लेफ्ट हैंड होगा, पेशेंट की लेफ्ट एक्सिला होगी तो आपका राइट हैंड होगा। ठीक है, इस तरह से आपने पल्पेट करना एक्सिला को। एंड नोड्स शुड बी नॉन पल्पेबल। जो नोड्स होते हैं वो जो अगर नॉन पल्पेबल हैं तो इट्स मीन दिस इज अ नॉर्मल फाइंडिंग्स, मे बी स्मॉल सॉफ्ट non-tender and nodule in a centimeter group and reach the fingers high into the axilla and move firmly down in a forward direction and move arm in a ROM in axis down chest। अब इसकी जो डायरेक्शन है ना, मारू के बुक में भी दिया हुआ है इसका ना नेम सारे, अगर आप बुक से कंसल्ट कर लेंगे ना, मैंने भी वहीं से पिक्स ली है। ठीक है, नो इशू। अच्छा, डायरेक्शंस जो बताई हुई हैं इसमें, तो डाउन चेस्ट वॉल इन द मिड एक्सिलरी लाइन, आपने अपने हाथों को, मतलब अगर आपका हाथ राइट एक्सिला में, आपका लेफ्ट हैंड आपका पेशेंट के राइट एक्सिला में, तो डाउन चेस्ट इन द मिड एक्सिलरी लाइन की तरफ आएंगे, along the anterior axillary border, then along the posterior axillary border and along the inner aspect of the upper arm। ठीक है, इस तरह से आपने चारों डायरेक्शन में आपने मूव करना है। ओके, अब हेल्थ असेसमेंट की कोई असाइनमेंट चल रही है हमारी? How to perform the breast self-examination? ये नॉर्मल हो रही है, ऐसे ड्रॉप वाली वैल्यू की कंफर्म हो जाएगा कि बेटा ड्रॉप हो रही, लेकिन एक दफा मेरा ख्याल है कि वहां पे रेस्ट की कंपनसेशन हो गई, कंपनसेशन के अंदर भी नॉर्मल है, तो ये रेस्पिरेटरी इश्यूज देख रहे हैं फिटनेस हो रहा है। हाँ जी, अमित आई है, अनीता सहर,
जैनब अरशद, शाज़ीन, मामूना शहजादी तो आई हैं। बेटा पीएच कम होएगी तो बाइकार्स ही कम होंगे, ये अगर पीएच कम होएगी बाइकार्स कंपनसेशन ही अगर ज्यादा होता है अस्मा शरीफ आई हैं, फरजाना मशहूर आई हैं, इस साइड के ऊपर कोई मसला अदीना अशरफ, कंपनसेशन अभी हमने पढ़ी नहीं है बेटा, फराज जाहिद आई हैं, मीना फलक, सलमा फरजान लतीफ़, अस्मा लतीफ़, गुड़िया नहीं आई, कल गुड़िया थी, मेहरुनिसा, फरियाल अकबर नहीं है आज। नाज़मा प्रेजेंट, आयशा चौधरी इज नॉट प्रेजेंट, अक्सा हमीद इज नॉट प्रेजेंट, सितारा रहमत नहीं है, आमना सदीक प्रेजेंट है, मारूफ प्रेजेंट है, आफिया इज नॉट प्रेजेंट, अक्सा उल्फत इज नॉट प्रेजेंट, शमजा रियाज इज नॉट, जरका इज एंड कोमल इज प्रेजेंट। फरियाल अकबर प्रेजेंट। अच्छा, और कोई? आफिया इज प्रेजेंट। ज़ैनब अरशद इज प्रेजेंट। देखिएगा कि कंपनसेशन हो रही है तो उसमें पीएच है वो नॉर्मल हो रही होती है, लेकिन बाइकार्स और ज़ैनब अरशद इज प्रेजेंट। आफिया प्रेजेंट। और कोई प्रेजेंट हो गई? ये आपको मैंने असाइनमेंट दी है, हाउ टू परफॉर्म द सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। ये इस हर टॉपिक की एक जो हमारी असाइनमेंट होती है ना, तो इस टॉपिक की जो है आपकी ये असाइनमेंट है। सितारा इज प्रेजेंट। ओके सितारा यू आर प्रेजेंट। ठीक है, सो यू विल सेंड मी। सर ये प्रेजेंटेशन रेडी करनी है इस टॉपिक पे। आप प्रेजेंटेशन बेशक ना भी करें तो आप इसको ऐसा करें कि वर्ड पे बनाएं ना, हाउ टू परफॉर्म द ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ठीक है, मुझे सबमिट करवाएं। और पोर्टफोलियो में मैं आपको बता दूं कि आपके इंटरनल मार्क्स में जो नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड में जाते हैं, मैंने असाइनमेंट की बेस पर आपके पोर्टफोलियो की बेस पे भेजना है। ये क्लियर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, तो उस वक्त ना रोते फिरना कि चक्कर लगाते फिरना कि सर ये कौन कौन सी असाइनमेंट थी। मैं लिखता जा रहा हूँ जो जो असाइनमेंट है, मैंने उस वक्त साइन भी नहीं करनी। तो ये आप अपनी पोर्टफोलियो बनाएं और उसमें लगाते जाएं। और कल की मेरी असाइनमेंट जो मैंने दी थी ऑक्सीजनेशन पे, अभी तक जो भी है बल उसको बड़े साफ सुथरे तरीके से बनाएं। सर जी लिखने को दे दिया है लैपटॉप। अच्छा जी, वो शहबाज शरीफ को कहते हैं कि अल्लाह करे वो आ जाए, आके आपको लैपटॉप देना वो। जी जी, वर्ड पे होगा ना आपकी असाइनमेंट, एक वर्ड पे बनी होती है ना। क्यों जी मेहरून साहब, किस दुनिया में आप रहती हैं कि आप नर्सिस को लैपटॉप यूज करना नहीं आता? शज़ीन खान बनाना सीखे ना।
22 से लेकर हमने 26 की रेंज में डिस्कस किया था कि बाइक बनाना होती है। ओहो, मैं कैसे बताऊं, मैं कंप्यूटर टीचर थोड़ी हूँ, वर्ड पे बनाए ना। समझाने के लिए पीएचडी होगी, बाइक आर्जन होंगे, नॉर्मल वेव के अंदर फॉल करेंगे और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो अल्टीमेटली वी कैन से कि ये रेस्पिरेटरी अनप्रोसेस्ड है। ठीक है, अब आते हैं मेटाबॉलिक की तरफ। देखिएगा मेटाबॉलिक हाँ, सीख लेना। पीएच कम होएगी तो पीएच के साथ हमारे पास पैरेलल मूव करेंगे। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सर ऑक्सीजनेशन की आईसीयू वालों को दी थी। जी मारूफ एग्जैक्टली। सर ईद के बाद सारी असाइनमेंट सबमिट कर देंगे। 3 हो गई हैं। ठीक है जी, कोई मसला नहीं। सबमिट से मुराद आपने पोर्टफोलियो पे वो करनी है ना, उस पर साइन लाजमी करवाएं। जैसे किसी का चक्कर लगता है तो मुझे साइन करा लिया करे उस पर। तो आपकी पीएच आपके बायोग्राफ्स we can see that it is metabolic issues होने के बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है। ठीक है, इम्प्रूव हो गया। ओके, नेक्स्ट है मेटाबॉलिक प्रोसेस में हमने क्या कहा था कि अगेन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में सेम, लेकिन पीएच ज्यादा हो जाएगी और साथ में बायोग्राफ्स भी ज्यादा हो जाएंगे, तो दोनों पैरेलल मूव कर रहे हैं। जब पैरेलल मूव करेंगे तो दैट इज मेटाबॉलिक प्रोसेस, पीएच ज्यादा, बायोग्राफ्स का लेवल ज्यादा, मेटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, ये 4 सिनेरियो जिसके अंदर हम डिस्कस सर एक असाइनमेंट बनी हुई सेंड कर दें प्लीज़, हमें आइडिया हो जाएगा। चलें, मुझे ज़रा याद करवाइएगा, मैं घर पड़ी है मेरे पास, पोर्टली मेरा काम पड़ा हुआ है, घर पड़ा है, मैं आपको वो सेंड करूँगा। एक सर आप कॉलेज में मॉर्निंग टाइम नहीं आते? नहीं, 2 बजे के बाद आता हूँ। आवाज नहीं आ रही, नवीना आवाज आपको नहीं आ रही, बाकी लोगों को आ रही है। ओके, अभी देखिएगा क्या करनी है आपने स्लाइड्स, मेरी स्लाइड्स ना पढ़ा करें आप। और शर्मीना बेटा ये क्वेश्चन यहाँ पे कैसे मैं आंसर करूँ? ये जो हम एलिवेटर डिस्कस कर रहे हैं हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अक्सर बेटा इसमें कंपनसेट नहीं होगा, मैंने कहा भी नहीं है कि कंपनसेट हो रहा है। कंसेप्ट क्लियर बुक करती है, स्लाइड्स नहीं करती। हाँ फ्री है, लेकिन आप ना कोशिश कीजिएगा 5:30 बजे साइन आउट करें इसको, ठीक है? क्योंकि इससे ज़्यादा फिर वो एक टॉपिक से ज़्यादा तो कवर नहीं होता ना। सिर्फ पढ़ना है, इस साइड के ऊपर लिखा हुआ क्या है मैं आपको समझाता हूँ।
ये बेटा आपने अभी ज्वाइन किया, आपको नहीं पता कि क्या बात की है, इसलिए आपको आसान से रहेगा। एक मिनट आराम होता है ओके, हम लोग ने पढ़ी और ये स्लाइड्स उसमें देखिए कि ये